हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नीति। आई होप आप लोगों का पेपर आज अच्छा हुआ होगा। केवीएस एनवीएस का टायर 2 का मैथ्स पेपर था, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। पेपर कैसा है, एनालिसिस करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो पेपर आज का तो इजी नहीं बोल सकते हैं। पेपर था आपका एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करना था। ये तो अच्छा पेपर था, मतलब एक क्वेश्चन अच्छा था, प्रूव करना था, लेवल इजी था इसका। दूसरा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक से कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन टीजीटी के लिए इजी नहीं था, समझिए तो 11th क्लास से चला गया था, तो इसका लेवल अब था। फिर तीसरा क्वेश्चन था, एक सर्किल था, उस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाला हुआ था, इसको प्रूव करना था। इसका भी लेवल ठीक ठाक था। चौथा क्वेश्चन था फ्रस्टम का। ये क्वेश्चन ठीक था, जो पढ़े होंगे वो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेडियस ऑफ इन सर्कल का। रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल का क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन ठीक था, बहुत लोग किए होंगे। छठा क्वेश्चन था आपका स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का क्वेश्चन तो बहुत आया है आज का पेपर में। वो ऑब्जेक्टिव में भी 4-5 क्वेश्चन है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव में भी एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना था। तो इसका भी लेवल अप ही समझिए, काहे कि जो पीजीटी का तैयारी कर रहा होगा तो कर लिया होगा। टीजीटी वाले अगर जो हाई लेवल तक नहीं पढ़े होंगे उनसे नहीं हुआ होगा, लेकिन ये EMRS में भी पूछा था। तो ये समझिए PYQ था, तो स्टूडेंट अगर करके गए होंगे तो हो गया होगा। एक और क्वेश्चन था आपका 4m प्लस 1 4m+3 करके ऐसा क्वेश्चन था। ये क्यूब का क्वेश्चन होता है, क्यूब जैसा, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था। और एक क्वेश्चन था डिफरेंशियबिलिटी का, ये क्लास 12th का था। ये क्लास 12th का था, इसका लेवल ठीक ठाक था, आप ही मानिए। ये 10 क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें आपको 5 तो इजी टू मॉडरेट और 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई था। ये इसमें 5 क्वेश्चन जो मॉडरेट टू हाई था, ये निर्णायक क्वेश्चन था। ये सबसे इसमें तो 2-3 क्वेश्चन तक सब कर लिया होगा, 1-2 क्वेश्चन में बहुत थिंकिंग करने वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में आपको भर के क्वेश्चन था। पहला तो कैलकुलस है, और इजी भी था, इजी टू मॉडरेट था कैलकुलस का। 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई था। हाँ, इजी टू मॉडरेट उसके लिए था जो पीजीटी का तैयारी भी किए होंगे, और टीजीटी का सिर्फ पढ़े होंगे तो कैलकुलस समझिए, वो तो 12th का आता है, तो उनके तो लेवल का बाहर का क्वेश्चन है। लेकिन आजकल सब पढ़ के जाते हैं मैथ्स में, तो देखते हैं कितना भी क्वेश्चन कठिन आ जाए, लेकिन कट ऑफ भी उतना ही जाता है। तो हम लोग कट ऑफ का तो कुछ बता ही नहीं सकते, कोई भी नहीं। कट ऑफ सोचते कुछ और है, जाता कुछ और है। दूसरा था आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का भी बहुत क्वेश्चन था।
स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका भी टोटल मिला देंगे तो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का 7 से 8 क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन आपका था इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था। इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन था। ये ठीक था, एक क्वेश्चन ठीक था, एक थोड़ा लेंदी था लेकिन हो जाने वाला था। उसके आगे एक था डोमेन निकालना था, डोमेन ऑफ 1/√x माइनस mod x। ये भी ठीक ही क्वेश्चन था, हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था y = √x प्लस √y प्लस x करके ऐसा क्वेश्चन था। ये लेवल ऑफ क्वेश्चन था, ये सबसे नहीं हुआ होगा। ये मॉडरेट टू हाई में हाई ही कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपका लिमिट निकालने का, sin 9x अपॉन sin 3x। और एक क्वेश्चन और था जो डिफरेंशिएशन का था, x = a sec स्क्वायर थीटा, y = a tan क्यू थीटा। ये सेक क्यू थीटा था, तो dy/dx निकालना था इसमें। ये भी क्वेश्चन ठीक था, कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन एक था, एक और डिफरेंशिएशन का था, y = sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, dy/dx फाइंड करना था। ये क्वेश्चन तो इजी है, बट इसमें इन्वर्स लगा दिया है तो थोड़ा मॉडरेट लेवल चला गया। क्वेश्चन इजी नहीं कर सकते इसको। एक क्वेश्चन था ऐसे cos थीटा ट्रिगो का था प्लस sin थीटा करके था, cos थीटा माइनस sin थीटा करके था। ये क्वेश्चन ठीक था, हो जाने वाला क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन था कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन था 1/mod x। और एक और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का था mod x का बताना था कि कंटिन्यूअस कहाँ पे है, डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका फंक्शन से f(x) = -1 x - 1 करके ऐसा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन ठीक था, होने वाला क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन था, 4 पॉइंट्स दिया हुआ था, ए बी सी एंड डी पॉइंट, इसका एरिया फाइंड करना था। क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था, एरिया फाइंड करना था। ट्रिगो में से हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन था, और ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था। ये भी इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन था। क्वेश्चन होने वाला था, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। और आगे सर्किल का क्वेश्चन था, 2 सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ऐसा करके क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ठीक था, ये सबसे 80% से हुआ होगा, 20% स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा। और एक अगला क्वेश्चन था, 2 टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन ठीक था। और एक और ट्रिगो का क्वेश्चन है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan क्यू 30 डिग्री अपॉन करके ऐसा क्वेश्चन था। 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस 4 tan
45 डिग्री। एक ऐसा क्वेश्चन था, ये भी ठीक क्वेश्चन था, ये हो जाता, थोड़ा लेंदी था बट ठीक था। एक और क्वेश्चन था ट्रिगो का, वो 10 20 10 35 10 45 10 55 10 70 का एक क्वेश्चन था। इसका आंसर 1 होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। इसमें एक था सेक्शन फार्मूला का, एक सेक्शन फार्मूला का था और एक एरिया फाइंड करने वाला क्वेश्चन था। दूसरा आपको मैट्रिक्स का ही था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन ठीक था, ये हो जाने वाला था। ये भी तो कहिएगा तो 12th का क्वेश्चन था, बट ठीक था। टीजीटी में तो इतना लेवल अब जाता है, पहले जैसा तो है नहीं कि क्लास 10 तक पूछेगा। एक और डोमेन निकालने का क्वेश्चन था, वो पीवाईक्यू से था, कहीं तो एक क्वेश्चन देखे थे, उसका लेवल ठीक ठाक था। एक पोलिनोमियल जैसा क्वेश्चन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ ए, ये इजी क्वेश्चन था, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाने वाला था। एक और क्वेश्चन था आपका 2/x प्लस 2/3y बराबर 1/6 3/x प्लस 2/y बराबर 0। इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन करके ऐसा दिया था। इसका लेवल ठीक ठाक था क्वेश्चन का, इसका लेवल अप मानेंगे। एक और क्वेश्चन था √x - 1 माइनस √x + 1 बराबर -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 24x। ये लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हो जाने वाला था, टाइम लगता, टाइम टेकन क्वेश्चन था। एक एपी का भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन तो ठीक ठाक आया था, हर टॉपिक से 4-4 5-5 क्वेश्चन आया था, 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आया था। एक ट्रायंगल का साइड दिया हुआ था, 5 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 5 10 5√5, देन फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करना था। एक क्वेश्चन था आपका, एक सर्किल था, उसको एक रेक्टेंगल, मतलब टेंजेंट टच करके जो बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वाड्रेटिक का। ये सब ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का तो स्टार्टिंग में बता दिया आपको 9-10 क्वेश्चन, उसका 5 क्वेश्चन तो इजी था, 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई था। एक आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था 2x² - 6x + 7 करके, ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 7 करके, ये भी क्वेश्चन ठीक था। एक कोण का क्वेश्चन था आपका, इजी था, कोण का क्वेश्चन, कोण का क्वेश्चन इजी था। एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, mod x + 3 + x अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 1। एक और आपका पोलिनोमियल का क्वेश्चन था, पोलिनोमियल जैसा ही था, n² - n इज डिविजिबल बाई करके ऐसे क्वेश्चन था। एक था 6 टू द पावर n - 5 टू द पावर n = 1 जैसा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ठीक था।
एक और क्वाड्रेटिक का आपका क्वेश्चन था 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, उसमें फाइंड करना था। इससे हमको अल्फा बीटा मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो इससे फाइंड करना था अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे में हो जाएगा अल्फा बीटा, उसका ऊपर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा। एक कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन था और एक एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन था। तो टोटली पेपर का बात करें आज का, तो डिस्क्रिप्टिव का बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट और 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई था। ऑब्जेक्टिव का बात करें तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, और बाकी वो 10 से 15 क्वेश्चन आपका मॉडरेट था, और 5 से 10 क्वेश्चन आपका मॉडरेट से ऊपर था। मतलब हार्ड तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट टू हाई। तो क्वेश्चन तो पेपर आज का ठीक ठाक आया है। पहले ईएमआरएस का भी पैटर्न लगभग ऐसा ही था, लेकिन इसका थोड़ा अलग था। तो हम लोग कटअप का बात करें, अगर इसका कटअप देखिए, सब्जेक्ट किसका हम लोग बात कर रहे हैं, मैथ्स का। मैथ्स में कटअप बोलना ही एक तरफ से, मतलब आप पेपर दीजिए या आप पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैथ्स का तो बोल ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा पेपर भी टफ आता है और कटअप भी हाई जाता है। तो देखिए क्या होता है। हमको तो लग रहा है 75 प्लस जनरल का जाएगा, लेकिन ये भी कुछ गारंटी नहीं है। तो यही था। बाकी आप लोग रिजल्ट का वेट नहीं कीजिए, जो आगे पेपर है उसका प्रिपरेशन कीजिए, और टेंशन नहीं लीजिए। पेपर तो आते जाते रहता है। आजकल का तो पेपर का भी कोई वो नहीं है। पहले तो हम लोग पेपर देते थे तो देखते थे कि इसमें हो जाएगा, चांस था। आजकल तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पेपर में रिजल्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, रिलैक्स रहिए। आगे जो पेपर है उसका प्रिपरेशन कीजिए। इसका रिजल्ट का वेट नहीं कीजिए, न कटअप उटअप के लिए इधर से उधर भटकिए। सब ठीक होगा। थैंक यू दोस्तों।